सावन के सोमवार चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा कि ये एक पावन अवसर है जब बीजेपी की नई टीम यानी नितिन नबीन की नई टीम की फहरिस्त को डिक्लेयर किया जाए। ये फहरिस्त काफ़ी समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और चर्चा में ये फहरिस्त जो है वो काफ़ी समय से रह रही थी, लेकिन आज यानी 17 अगस्त को ये टीम जो है वो डिक्लेयर की जा चुकी है। जो ये टीम है इसमें काफ़ी एक इक्वल बैलेंस रखा गया है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, ओल्ड हैंड और न्यू हैंड के बीच में, और साथ में इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है बाकी की स्टेट्स को जिन्हें पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। अगले कुछ मिनट्स में नीता के पंच में मैं इस टीम को डिकोड करूंगी और ये भी समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि इस नई टीम का मायना क्या है, मायने क्या है संगठन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि जो नई टीम है इसमें एक संतुलन बनाकर जो है ये नई टीम डिक्लेयर की गई है। इसमें यंग वर्सेस ओल्ड नहीं है, इक्वल बैलेंस रखा गया है, यानी लगभग 20-21 लोग जो हैं वो 50 साल की उम्र के ऊपर हैं और 20-21 लोग हैं जो 50 साल की उम्र के कम हैं, यानी एक बैलेंस दोनों न्यू वर्सेस ओल्ड के बीच में ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। और साथ में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो संगठन से लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उन्हें इस टीम में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा गलत साबित हुआ। अब जो संगठन के लोग थे उन्हें भी उतनी ही जो है इम्पोर्टेंस मिली है, तवज्जो मिली है इस नई टीम में। दूसरा पॉइंट, क्या इंक्लूजन्स हैं। सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है जब हम लिस्ट देखते हैं तो वो राम माधव जी का है। वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से वापस हुए हैं इस टीम में, नितिन नबीन की टीम में। बाकी लोग भी हैं, लगभग 13 लोग के आसपास जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल है, राजस्थान की हैं वो। लेकिन सबसे बड़ा कमबैक अगर हम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स की नामों में देखें तो वो मिस्टर राम माधव का है। दूसरा जो सबसे बड़ा कमबैक है जनरल सेक्रेटरीज में वो स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी जो 2024 में अमेठी से चुनाव हार गई थी और उन्हें माना जा रहा था कि साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन अब नई नितिन नबीन की टीम में उन्हें दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं, यानी जब भी उत्तर प्रदेश की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, जो स्मृति ईरानी है, क्योंकि काफ़ी वोकल वॉइस वो मानी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की। और इस लिस्ट में अगर मैं ये खास अंडरलाइन करूं तो जितने भी नाम जिनका चयन किया गया है वो वोकल वॉइसेस का किया गया है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को भी दिया गया है। महिलाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बार संख्या में आई हैं और स्मृति ईरानी जो हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं। स्मृति ईरानी, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश को वो रिप्रेजेंट करेंगी, और ये उत्तर प्रदेश इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में स्मृति ईरानी का वहाँ से जो एक फेस है वो हमेशा सामने रहेगा, क्योंकि हमने देखा है टीवी डिबेट्स में भी हमेशा राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी काफ़ी होता है। तो ये दो जो फेसेस हैं इन दोनों का कमबैक हुआ है। तीसरा बड़ा पॉइंट जो अगर हम इस पूरी फहरिस्त को देखें तो जैसा कि माना जा रहा था कि जो नई टीम होगी उसमें नितिन नबीन की क्लियर छाप होगी, लेकिन अगर हम आप ये पूरी की पूरी टीम देखें तो इसमें ज़्यादा छाप जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लग रही है। जब हमने पार्टी के कई लोगों से भी बात की तो उनका कहना था कि जो ये फहरिस्त बनाई गई थी, क्लियरेंसेस जो थी, वो फाइनल टिक जो क्लियरेंस का था वो केंद्रीय गृह मंत्री ने ही दिया था। यही वजह है कि अगर हम लिस्ट की अगर हम पूरी बात करें तो 70% ऐसे लोग हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और 30% ऐसे हैं जिनमें नितिन नबीन के जो क्लियर चॉइस है वो साफ झलक रहा है। अगर हम पुराने लोगों की बात करें तो BL संतोष साहब जो हैं वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी पहले भी थे, अब भी रहे हैं। विनोद तावड़े साहब जो हैं वो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं। सुनील बंसल साहब जो हैं वो
जो हैं दिल्ली के इंचार्ज हैं और साथ में संजय भाटिया साहब जो हैं वो हरियाणा के इंचार्ज हैं। संजय भाटिया वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ दी थी मनोहर लाल खट्टर के लिए, तो अब उनका दोबारा से इसमें इंक्लूजन जो है हुआ है। तो ये एक तीसरा बड़ा पॉइंट है। चौथा बड़ा पॉइंट, जो बीजेपी में सोशल मीडिया विंग के इंचार्ज थे अमित मालविया, उनकी छुट्टी हो गई है। क्यों छुट्टी हुई है? बताया जाता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक जो बैकलैश था, सोशल मीडिया बैकलैश था, उसको ध्यान में रखते हुए मिस्टर अमित मालविया की छुट्टी हो गई है। इनफैक्ट अब अगर आप नई फेहरिस्त देखें, नई लिस्ट देखें, तो इसमें एक और नाम जो है वो जोड़ा गया है, वो है, मीडिया कन्वीनर तो हैं ही लेकिन सोशल मीडिया कन्वीनर्स भी जो हैं वो जोड़े गए हैं। इसमें दीपक महास्के का नाम है जो सोशल मीडिया के कन्वीनर हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। बताया जाता है कि ये नितिन नबीन की पर्सनल चॉइस हैं और वो देखेंगे कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है किस तरह से पार्लियामेंट में भी उन्हीं बातों पे डिबेट हुआ था जो सोशल मीडिया में चल रहा था। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के को कन्वीनर्स हैं उनमें प्रीति गांधी हैं जो काफ़ी वोकल रहती हैं सोशल मीडिया पर, शिवानंद द्विवेदी साहब हैं, आलोक भट्ट हैं और अरुण यादव जी हैं। अरुण यादव जी हरियाणा के हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा कि 2020 और 21 में अरुण यादव जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था, क्योंकि तब एक कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई थी, लेकिन अब अरुण यादव जी का ये प्रमोशन माना जा रहा है। तो ये चौथा बड़ा पॉइंट था। पांचवा बड़ा पॉइंट, पीयूष गोयल जो अभी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, अब उन्हें इस नितिन नबीन की न्यू टीम का जो है वो ट्रेजरर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनकी जगह नहीं रहेगी? क्योंकि हमने हमेशा देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा इस बात को एडवोकेट करती है कि वन मैन वन पोस्ट, यानी एक आदमी को एक ही पोस्ट मिलेगी। तो अब क्योंकि पीयूष गोयल साहब अब पार्टी में नितिन नबीन की न्यू टीम में आ गए हैं, तो जो रीशफल आने वाले दिनों में होने वाला है, क्या अब वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपनी जगह बनाए रखेंगे या नहीं बनाए रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।